हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स मूव ऑन। तो आज हम वेलकम करते हैं डॉक्टर श्वेता आर्या मैम का और जानते हैं उनके कुछ पॉइंट्स यूथ के बारे में। मोस्ट वेलकम मैम। Thank you so much. वेलकम मैम, हैव अ सीट एंड लेट्स डिस्कस। Thank you. We see a lot of motivational videos and quotes, but not much change in ourselves. See, actually, what I would like to say for the youth that stop chasing the motivations. You should chase the repetition. Actually, repetition is that thing that will work for you. We can say that motivation is actually a feeling, but a repetition is a system. For example, let's take an example of two boys. Suppose दो लड़के हैं और दोनों सेम टाइम पे म्यूजिक सीखना चाहते हैं, कोई भी म्यूजिक सीखना चाहते हैं और वो दोनों सेम टाइम पे कोई क्लास ज्वाइन करते हैं। उसमें से एक जो लड़का है वो क्लास ज्वाइन करने के बाद किसी दिन 4 घंटे प्रैक्टिस करता है, किसी दिन बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करता है। वहीं दूसरा जो लड़का है वो एक रिपीटेशन अपने अंदर रखता है कि एवरी डे आई हैव टू प्ले दिस पर्टिकुलर म्यूजिक और दैट पर्टिकुलर हैबिट फॉर 30 मिनट्स। केवल 30 मिनट्स वो करता था, पर डेली करता था। तो 3 महीने बाद उन्होंने देखा कि वो जो पहला वाला लड़का है वो एक कोई सॉन्ग बहुत अच्छे से प्ले कर पाता था, बट वहीं वो जो दूसरा वाला लड़का है वो कई सॉन्ग आंख बंद करके बहुत अच्छे से प्ले कर पाता। See, that is the difference between motivation and repetition. Motivate तो दोनों ही हुए, बट एक जो है उसने रिपीटेडली उस जो भी उसकी हैबिट थी उसको फॉलो किया और उसने एक पर्टिकुलर चीज अचीव की, है ना। तो मैं यूथ को यही कहना चाहूंगी कि आप बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं, बट जब आप उसको अपनी हैबिट में नहीं लाएंगे, आप उसको वर्कआउट नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी गोल्स की तरफ मूव नहीं कर सकते, है ना। तो वी कैन से दैट एक्चुअली मोटिवेशन इज अ पर्टिकुलर स्पार्क। वो आपके अंदर एक स्पार्क ले आता है। आपने कोई वीडियो देखा, आप एकदम जागृत हो गए कि मुझे तो ये करना है, मैं तो ऐसा बनूंगा, बट अगर आप उसको हैबिट में नहीं लेकर आए, दैट वी कैन से रिपीटेशन, दैट पर्टिकुलर इंजन जो आपने होना था आपको आगे ले जाने के लिए, वो नहीं आप लेकर आए, तो आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे? ऑल विल गो टू अ वेस्ट, वो पूरा वेस्ट हो जाए, है ना। So we can say that let's move on towards achieving our goals with a great motivation. Youth today move towards comfort. What would you say about discipline and comfort? For youth, I would like to say that comfort is actually what makes you like kal kar lena, kal kar lunga. But discipline is actually what makes him feel like why not today? आज क्यों नहीं मैं कर सकता हूँ, है ना। when you move towards comfort, जब आप comfort की तरफ जाते हैं तो it makes you feel good for some time, but when you move towards discipline, when you are having a disciplined life, it will make you feel good for the lifetime. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज हम दो लड़कों का एग्जाम्पल लेते हैं, दो फ्रेंड्स का। वो किसी हॉस्टल में रहते हैं और सुबह उठने के लिए सपोज वो अलार्म लगाते हैं, और अलार्म लगाने के बाद एक लड़का जो है जैसे ही अलार्म बजता है वो उठ जाता है, अपना डेली रूटीन वगैरह करके वो लाइब्रेरी चला जाता है, पढ़ाई करता है। वैसे दूसरा लड़का जो है वो अलार्म बजने के बाद भी सोचता है कि ठीक है 10 मिनट बाद उठ जाऊंगा, 15 मिनट बाद उठ जाऊंगा, कल से उठ जाऊंगा। मतलब वो एक उसको लग रहा है कि ठीक है क्या फर्क पड़ता है, एक दिन में नहीं स्टडी करूंगा तो क्या फर्क पड़ जाता है। अब सपोज 90 डेज बाद जब उनका रिजल्ट आता है तो वो जो पहला लड़का है वो बहुत ही अच्छे ग्रेड के साथ पास हो जाता है, और वहीं वो जो दूसरा लड़का है वो नियरली पास होता है बहुत कम ग्रेड के साथ, या हो सकता है फेल भी हो जाए। तब उस समय वो सोचता है कि काश मैं अपने फ्रेंड के साथ सुबह जल्दी उठ जाता, काश मैं उस डिसिप्लिन के साथ रह पाता तो आज मेरे भी ग्रेड्स बहुत अच्छे होते, है ना। सो एक्चुअली द थिंग इज दैट कि जब तक आप डिसिप्लिन लाइफ में नहीं रहोगे, आप एक अच्छा आपका जो गोल है उसको अचीव नहीं कर पाओ। Okay, so really let's move on towards having a very disciplined life for achieving your goals. Okay. आजकल के यूथ में कॉन्फिडेंस बहुत कम होता जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब हम यूथ को देखते हैं, रियली वो आप सही कह रहे हो कि कॉन्फिडेंस उनमें कम हो गया है, बहुत जल्दी डीमोटिवेटेड फील करने लग जाते हैं।
तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस लूज किस थिंकिंग के साथ होता है कि ओ व्हाट आई डिड, ये मैंने क्या किया, ये मेरे से क्या हो गया। और कॉन्फिडेंस रीबिल्ड कैसे होता है, जब आप सोचते हो कि यस आई डिड इट, मैंने ये कर दिखाया। वो थिंकिंग आपको अपने अंदर लेकर आनी। यू हैव टू स्पीक योर सेल्फ। आपको अपने से एक कोच की तरह बात करनी है, एक क्रिटिक की तरह बात नहीं करनी है कि क्या किया तुमने, क्यों किया ऐसा। आपको इस तरीके से बात करनी है जैसे एक कोच अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है कि आज गलती हुई है, ठीक है, कल फिर बहुत अच्छे से करेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज कोई एक लड़की है, पहली बार स्टेज पे गई, उसको कुछ परफॉर्म करना था, और जैसे ही वो स्टेज पे गई, सामने लगभग 200-250 की ऑडियंस बैठी थी। थोड़ी देर उसने उनको फेस किया और फिर अचानक उसके शब्द लड़खड़ा गए, डर गई वो बच्ची और फिर नीचे आ गई। और उसके बाद कई दिनों तक उसने किसी को फेस ही नहीं किया। उसको लगा कि नहीं, मतलब मैं नहीं कर पाई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, लोग क्या कहेंगे, ये थिंकिंग उसमें आ। बट फिर जो उसके फ्रेंड्स थे, उसके फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने उसको बोला कि इस तरीके से नहीं चलता है, तुम्हें फेस करना पड़ेगा। अगर तुम्हें स्टेज पे आना है तो लोगों को फेस करना सीखना पड़ेगा। कुछ फ्रेंड्स उसके थे, उन्होंने उसको बोला कि चलो ठीक है, हम 4-5 फ्रेंड्स बैठे हैं, हमारे सामने बोलने की कोशिश करो। उसने वो किया। फिर उसने अपने क्लासमेट्स के सामने बोलना शुरू किया। फिर कुछ अपना सोसाइटी फैमिली मेंबर्स के सामने उसने कुछ कुछ बोलना शुरू किया। धीरे धीरे उसके एक हैबिट में आ गया कि यस आई कैन परफॉर्म ऑन द स्टेज। और फिर कुछ समय बाद वही लड़की उसी स्टेज पर वही 200-250 ऑडियंस के सामने जाती है और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर पाती। ओके, सो दैट इज एक्चुअली रीबिल्डिंग द कॉन्फिडेंस। अगर आप सोच लोगे कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, या पहली बार आप नहीं कर पाए इसलिए आप आगे कभी नहीं कर पाओगे, ऐसी थिंकिंग यदि आप में आ गई, तो आप फिर कभी स्टेज पे जा ही नहीं पाओगे, आप कभी ऐसा कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाओगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स रीबिल्डिंग आवर कॉन्फिडेंस। ओके, Shweta ma'am, don't you think nowadays people's life are becoming like a rat race? सब लोग सिर्फ एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं. So how to overcome this rat race? सी एक्चुअली सही कहा आपने, रैट रेस एक लगी हुई है। एक्चुअली देखते हैं कि व्हाट इज द रैट रेस, ये रैट रेस है क्या। रैट रेस का मतलब है एक्चुअली रन, देन compete, देन कंपेयर एंड देन रिपीट। तो वही सब लोग कर रहे हैं, सब लोग एक ही डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं, बिना ये सोचे कि क्यों क्यों जा रहे हैं हम लोग यहाँ। उनको अंदर से नहीं पता है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सब लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। सी एस्केप करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको भागना है। एस्केप करने का ये मतलब है कि आप अपनी डायरेक्शन चेंज करके कैसे सक्सीड हो सकते हैं, है ना। आपकी डायरेक्शन कोई और क्यों तय करे, मतलब आप दूसरों को देख के क्यों भाग रहे हैं। आपकी डायरेक्शन आप तय करें, आपका गोल आप तय करें, है ना। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कोई एक ट्रैक है, उस पे सब भाग रहे हैं, और वो ट्रैक किसी एक डेस्टिनेशन पे लेकर जाता है, और 100 लोग उसी डेस्टिनेशन के लिए भाग रहे हैं, उसी ट्रैक पे भाग रहे हैं। और सपोज कोच देख रहा है, वो बार बार लोगों को कह रहा है कि अरे रुकिए मत, भागते जाइए, आप गोल अचीव कर लेंगे, और सभी लोग उसी एक लेन में दौड़ते चले जा रहे हैं। अगर कोई एक स्टूडेंट, कोई एक जो बच्चा है वो हिम्मत करता है और वो वहां पर रुक जाता है, कोच उससे कहता है कि भाई क्यों रुक गए, सब लोग तो भाग रहे हैं, तुम क्यों नहीं भाग रहे हो। तो बच्चा कहता है कि सर ये ट्रैक मेरे लिए नहीं है, ये ट्रैक जहां पर जा रहा है वो मेरी डेस्टिनी नहीं है, वो मेरा गोल नहीं है, मेरा गोल कुछ और है, और मैं इस ट्रैक पे नहीं भागूंगा। तो वो हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी कि भाई ट्रैक चेंज करना है, आपको डायरेक्शन चेंज करनी है। तो ये कौन अलाउ करेगा, ये आप ही अलाउ करेंगे अपने आप, है ना। सो लेट्स मूव ऑन टवर्ड्स चेंजिंग अवर डायरेक्शन फॉर अचीविंग गोल। श्वेता मैम, टाइम इज प्रीशियस, तो इस पे आप अपने व्यूज क्या देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल का यूथ अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करता है ऑन स्क्रोलिंग आउट द रील्स फॉर आवर्स एंड सोशल मीडिया पे या फिर कोई भी चीजों में, तो आप उसके बारे में यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
लाइक ये आप सही कह रहे हो कि हम लोग खुद देखते हैं कि स्टूडेंट्स ये जो उनका पीक टाइम है, जो उनका लर्निंग वाला लाइफ टाइम है, उसको वो केवल स्क्रॉलिंग में बिता देते हैं, केवल टाइम वेस्ट करना, रील्स देखना, सोशल मीडिया पर जाना। मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली यूथ शुड कंसीडर, उनको ये चीज समझनी होगी कि टाइम जो है वो मनी है। टाइम जो है आप उसको मनी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप मनी बना लोगे और वापस आप चाहोगे कि इस मनी से मैं टाइम खरीद लूं, तो वो नहीं हो पाएगा। तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि मैं जो भी टाइम कहीं, अगर सपोज हम ये नहीं कहते कि आप मोबाइल ना चलाएं, स्क्रॉलिंग ना करें या इंटरनेट ना चलाएं। भाई आजकल की टेक्नोलॉजी है और यू हैव टू यूज इट, बट आप उसको कैसे यूज करें। आप जितना टाइम सोशल मीडिया पे या जितना टाइम आप मोबाइल और इंटरनेट को दे रहे हैं, आप उस टाइम को पॉजिटिविटी की तरफ लगाइए ना। आप सीखिए उससे, कुछ नया स्किल सीखिए। आपको अगर कुछ ऐसा मिल रहा है कि ये मेरे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखते हैं जो रील्स से या इंटरनेट से बहुत कुछ सीख कर आते हैं, और वो बताते हैं कि ये हमने, ये जो हमारी ये जो हुनर है, पेंटिंग है या म्यूजिक है, जो भी हमने सीखा है मैम हमने इंटरनेट से सीखा है, यूट्यूब से सीखा है। तो उन्होंने वही जो टाइम है वो एक पॉजिटिविटी की तरफ लगाया या उनके इंटरेस्ट की तरफ लगाया है ना। तो एक्चुअली आप जरूर आप मोबाइल चलाएं, आप इंटरनेट चलाएं, बट अगर आप नियरली उसको वेस्ट कर रहे हैं या आप केवल रील्स देख रहे हैं या केवल एक आपको प्लेजर लग रहा है कि ठीक है हम मोबाइल हैंडल कर रहे हैं, दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, घंटों हम व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ थिंग। टाइम इज प्रेशियस एंड दे हैव टू अग्री विद दिस। उनको ये मानना पड़ेगा कि टाइम प्रेशियस है ना। तो आपको ये सोच के आगे चलना है कि हमारा ये जो टाइम है ना, ये अगर चला गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा। आप बहुत अच्छा कमा लें, आप बहुत बड़े इंसान बन जाए, पर जब आप वो शिखर पे जाके भी सोचेंगे ना कि मेरे ये कॉलेज के डेज थे, मेरे ये फ्रेंड्स थे, बट मैं उनको उस समय नहीं दे पाया या उस टाइम को मैं यूटिलाइज नहीं कर पाया, तो आपकी यादें क्या बची, है ना। तो आपको टाइम को, जब आप जिस कैडर में हैं, आप जिस जगह पर हैं, उस टाइम को उस तरीके से एंजॉय करना है, उससे कुछ ना कुछ लर्न करने का सीखना है ना। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स यूजिंग अवर टाइम फॉर अर्निंग अ बेटर फ्यूचर। थैंक यू सो मच श्वेता मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंड आपने जो भी यूथ की इतनी सारी बातें करी हैं, डेफिनेटली ये सुन के मुझे भी एंड आज की जो जनरेशन है जो यूट्यूब देख रही है, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा ये वीडियो देख के। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। So let's move on.